भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बड़े लोगों को ज़रूर समस्या होती है लो बीपी की या हाई बीपी की, लेकिन ये समस्या दिन ब दिन बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष के लोगों में भी ये समस्या आ रही है। अब युवावस्था में यदि ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई तो आप जानते हैं ना आगे जाकर ये कितनी बड़ी समस्या दे सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको कुछ ऐसे लक्षण आपके हाथ पर या आपके स्वभाव में बता दूं जिससे आप सावधान रहें और इस समस्या का निदान व्यवहार से ही कर लें। बाकी तो चिकित्सीय सलाह है ही है। भगवान ना करे यदि कोई ये प्रॉब्लम बड़ा रूप पकड़ ले, बड़ा रूप बना ले तो फिर चिकित्सीय सलाह आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले याद रखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे पहले कुछ लक्षण सुनिए। यदि ये समस्याएं हो रही हैं ध्यान दीजिएगा, उपचार कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। सुस्ती, गर्दन और सर में हल्का हल्का दर्द रहना, तेज धड़कनें बढ़ जाना, जल्दी जल्दी यूरिन जाना या जल्दी थकन महसूस करना, सांस का उखड़ना। अगर ये समस्याएं आपको हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अब अलर्ट होने का वक्त आ गया है। ये समस्याएं क्यों होती हैं वह भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा ही चल रहा हो आपके जीवन में जिसकी वजह से यह लक्षण उभर के आ रहे हैं। कारण यह होता है तनाव लेने की आदत। एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बिना रोए रह ही नहीं सकते, बिना तनाव लिए रह ही नहीं सकते। जब तक वह 2-4 समस्याएं ओढ़ नहीं लेते अपने ऊपर तब तक उनका भोजन पचता ही नहीं। और अजीब स्थिति यह है, हमेशा पूछते मिलेंगे कैसे मैं बहुत अच्छा बन सकता हूं, कैसे मैं बहुत अच्छे कार्य कर सकता हूं, मेरी कुंडली में इतनी समस्याएं क्यों हैं। है नहीं समस्याएं, आप ओढ़ रहे हैं समस्याएं। आस्किंग द बुल कम एंड हिट मी, ऐसी स्थिति हो जाती है। दूसरी बात, ये जो लक्षण उपस्थित होते हैं या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों को भी परेशान करती है जो व्यस्त बहुत अधिक रहते हैं, जिनकी वात यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, या खान पान की खराब आदतें, मोटापा, मांसपेशियों का सख्त होते चले जाना। ज्योतिषीय कारण क्या है ये अभी आप जान लीजिए, फिर हाथ पर भी सिखाऊंगा आपको। चंद्रमा रक्त को गाढ़ा या पतला करने में सहायक होता है और चंद्रमा के खराब होने की वजह से रक्तचाप की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कमजोर चंद्रमा मानसिक समस्याओं के कारण भी आपको रक्तचाप की समस्याएं देगा। यदि आपका चंद्रमा नीच का है या कुपित हो गया है तो मानसिक समस्याओं के कारण हाई ब्लड प्रेशर कर देता है और कभी कभी अवसाद के कारण लो ब्लड प्रेशर भी कर देता है। यदि मंगल पर शनि राहु है या फिर मंगल बहुत कुपित है तो भी आपको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देगा। कुपित मंगल तो हाई और इतना हाई दे देता है कभी कभी कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शनि मंगल हृदय की लार्ज आर्टरी और उसकी सहयोगी आर्टरीज को कमजोर करके हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट ट्रबल दे देता है। लेकिन शनि चंद्रमा को प्रभावित करके लो ब्लड प्रेशर की ऐसी समस्या देता है कि वह व्यक्ति लेटा रहेगा, सुस्त रहेगा, आलस्य से घिरे रहेगा, टेलीविजन देखते हुए सारा वक्त गुजारने की कोशिश करेगा, किसी दोस्त के मिलने पर फूट फूट के रोएगा और कहेगा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे कोई नहीं चाहता भैया। लेकिन कुछ भी बेहतर करने के लिए उसका तन और मन चलेगा ही नहीं और ऐसे लोग भी हृदय की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। अब मैं आपको हाथ पर यह देखना सिखाता हूं कि यदि हमारे हाथ पर ये निशान है तो कहीं हमें ब्लड प्रेशर आदि की प्रॉब्लम हो तो नहीं जाएगी। देखिए, सीखिए। हाथ पर मैं आपको कुछ खास लक्षण दिखाता हूं जो यदि हैं तो ये लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाथ का ये हिस्सा सामान्यतः ये बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यदि ये चपटा है ना, ये यहाँ से ये चपटा है, ये बाहर की ओर नहीं निकल रहा,
ये चपटा है यहाँ से और दबा हुआ भी है, ये पूरा हिस्सा दबा हुआ भी है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़, ये और बहुत ध्यान से देखिएगा लक्षण कि अगर ये दबा हुआ और यहाँ पर कुछ छोटी सी इस तरीके की लाइंस हैं, ये बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं होंगी, तो भी ये शो करता है कि आपको, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो लो बीपी की समस्या से जूझना पड़ेगा। यदि आपकी माइंड लाइन इस तरीके से ये यहाँ तक आ जाती है इस तरीके से, तो भी इसका मतलब ये है कि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम से कभी ना कभी जूझना पड़ेगा। और 30-30, 40-40 साल बाद होता है। आप इस समय बहुत होता है अपने आप को बदल कर इस प्रभाव को बदल सके। यदि आपके यहाँ पर ये गड्ढा है, ये वाला हिस्सा गड्ढे में है और ऐसे ऐसे कुछ करके, या यहाँ पर बहुत सारी खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी खड़ी खड़ी ऐसी रेखाएं हैं, तो भी आपके शरीर में बहुत कमज़ोरी, तनाव जल्दी पकड़ना, किसी भी बात को दिल पे तुरंत ले लेना और परेशान होकर अपने को अवसादग्रस्त कर लेना, डिप्रेस कर लेना, ये निशानियां हैं और फिर आपको लो बीपी हो जाता है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे से उपाय हैं और निश्चित रूप से आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अन्यथा तो हांफते कांपते, परेशान होते हुए, भावुकता से भरे हुए, रोते रहते हुए, तनाव और अवसादग्रस्त होते हुए जीवन काटना पड़ेगा। उपाय करिए, ध्यान किया कीजिए। दूसरा, शवासन किया कीजिए। शवासन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने भारत पर में शवासन बताया भी था एक बार। चांदी का कड़ा पहनिए, चांदी का कटा हुआ छल्ला अंगूठे में धारण कीजिए, अंगूठे की टिप्स पर, दोनों अंगूठे पर चंदन लगाइए, फिर सोइए। शिखा स्थान पर यहाँ पर हल्का सा दबाव दिया कर, ज्यादा मत देना, हल्का हल्का हल्का, ज्यादा दे देंगे तो पता क्या होगा, सबको पता है। कोहनियों के बिंदुओं पर यहाँ हल्का हल्का दबाव दिया कीजिए, बहुत लाभ होगा, आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा। बाकी लोग भी ध्यान दें, जिन्हें बहुत ड्राइविंग करनी होती है या खेलना रहता है या जिन्हें स्ट्रेस लेने की आदत है या ब्लड प्रेशर की आदत है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा, इस पे थोड़ा थोड़ा दबाव दिया करें, बहुत आनंद मिलेगा आपको और परेशानी से बचेंगे आप। तलवों के मध्य आपको दबाव देना चाहिए, जैसे ये पैर है इसके बीच में, ऐसे अंगूठे से ऐसे 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 करिए और बहुत अच्छा होगा। तलवों पर घी की मालिश करने से बहुत आराम आता है इस परेशानी में, खास तौर से जिन्हें कभी कभी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर महसूस हो रहा हो जाता है। आजकल का समय ऐसा है और कुछ लोग होते हैं जिनके काम में तनाव होता ही है, इनबिल्ट होता है, तो उनके तलवों पर यदि घी की मालिश होती रहे, हल्की 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 हल्की, और ऐसे 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 अंगूठे और उंगलियां दबाई जाएं, बहुत चैन आराम आता है। सोने से पहले पैरों को नमक के पानी में भिगोकर, उसके बाद उसे अच्छे से पोंछकर फिर सोइए। गीले पांव नहीं सोना चाहिए कभी। सर और अब निभाते हैं सावन की परंपरा, लेकिन उससे पहले मकान से संबंधित एक गुरु मंत्र। जिन लोगों का मंगल और शनि या मंगल या शनि खराब हो और राहु कष्ट दे रहा हो, या कभी आप शनि या राहु की दशा में आपको गृह प्रवेश करना पड़े, तो गृह प्रवेश का मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिएगा और उसमें कोई फॉर्मेलिटी ना हो, पार्टी शार्टी कभी भी होती रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मुहूर्त के अंदर। कभी कभी तो ये मात्र 3 मिनट 40 सेकंड का निकलता है, उसी मुहूर्त के अंदर आप घर में प्रवेश करेंगे, ये ध्यान रखें। तो उसके बाद बहुत सारे दुर्योग भी अपने आप अच्छे फल देने लगते हैं। अब मैं आपको शिव जी की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माँ ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में ही अंधेरा छा गया।
जैसे ही माता पार्वती के हाथों का स्पर्श भगवान शिव के शरीर पर हुआ, वैसे ही भगवान शिव के सिर से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उन पसीनों की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से वह बालक अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। एक बार अंधक के भाइयों ने उसके अंधे होने पर बड़ा उपहास किया। ऐसा सुनकर अंधक निर्जन वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे दिव्य चक्षु मांगे और देव, दानव, मानव, गंधर्व आदि किसी भी प्राणी के हाथ उसकी मृत्यु ना हो, ऐसा वर मांगा। मिल भी गया। जब ऐसा वर मिल गया तो वह अनाचार में लिप्त हो गया और वह माँ पार्वती को ही पाने की कामना करने लगा और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान को अब आया गुस्सा। बोले, अच्छा तुमको आंखें मिली, दिव्य नेत्र मिले, तो तुमने अब माँ पार्वती पर ही बुरी दृष्टि डाली। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। तब भी अंधक मरा नहीं। हाँ, उसे सद्बुद्धि आ गई और उसने भगवान शिव का स्तवन किया, उनसे क्षमा मांगी। अब बाबा तो अपने भोले ही हैं। उन्होंने अंधक को क्षमा कर दिया और अपने गणों में उसको स्थान भी दे दिया। तो इस कहानी से एक सीख ये मिलती है, गलती की क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। भगवान से यदि आप क्षमा नहीं मांगेंगे, अहम करेंगे, तो नाश निश्चित है। लेकिन यदि आप क्षमा मांग लेंगे भगवान से, भगवान के अच्छे कार्यों को, भगवान के कार्यों को अच्छे से आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो फिर बाबा ईश्वर सब माफ कर देते हैं और आप उनके प्रिय भी हो सकते हैं। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके सिर पर आपके अपने द्वारा बनाई गई सुंदर सी छत हो, अच्छा सा मकान हो, आपके स्वप्न का महल आपको मिले। इसके लिए जितना प्रयास और पूजा करनी हो आप जरूर कीजिएगा। आज तो मैं चलूँगा। आप बहुत खुश रहना, बहुत खुश रखना और बड़े उद्देश्य के प्रति काम में जुट जाना। राम राम, नमस्कार। व्यस्त रहा कीजिए, लेकिन जो खास बात है वो सिर्फ यही है, परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहिए। अच्छा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कुछ और देखेंगे, जैसी हरी इच्छा। बस सिर्फ इतनी सी बात आपको व्यस्त और तनाव के साथ व्यस्त रख सकती है। इतनी सी बात का अंतर बस आप समझ लीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। आज खूब हंसिए, ठागा मार के हंसिए, इससे अपने आप बीपी सब ठीक हो जाता है। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।